हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। सहायक लेखाकार कोषागार भर्ती 2016। आजकल चारों तरफ इस भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों का एक ही सवाल है कि आखिर ऑर्डर कब आएगा, फैसला कब आएगा। इसका जवाब ढूंढने पे पता चलता है कि इसका जवाब अभी तक ना तो वकीलों के पास है, ना ही किसी लीगल टीम के पास है, ना ही किसी अभ्यर्थी के पास है। जवाब हो भी कैसे सकता है, क्योंकि ऑर्डर पे पूरा जो राइट्स है वो जज महोदय का होता है। जज महोदय को पता है, इसके अलावा किसी और को नहीं पता है। तो लेकिन अभ्यर्थियों के मन में जाहिर सी बात है कि जब उम्मीदें बढ़ती हैं तो वो आशाएं भी बढ़ती हैं। आशाएं उम्मीदें बढ़ेंगी तो उत्सुकता जो है वो बढ़ती जाती है। और ठीक इसी केस में है, जब तक ये केस की सुनवाई चल रही थी तब तक अभ्यर्थी उतने एक्साइटेड नहीं थे, लेकिन जब इस केस का जो ऑर्डर है वो रिजर्व हो गया, तब से अभ्यर्थियों के मन में बहुत ज़्यादा उत्सुकता भी देखने को मिल रही है। तो इसका ऑर्डर कब तक आएगा, इस सवाल का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ रिजल्ट के बारे में भी हम आपसे बात करेंगे कि रिजल्ट कब तक आएगा, और फैसले की भी बात करेंगे। तो जहाँ तक पूरी सुनवाई की बात है, जितने भी करीब ये 2 साल केस चला है, 2 साल में अगर हम बात करें तो हालांकि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी महीने ख़राब गए, लेकिन सुनवाई अच्छी खासी हुई इस पे। और जो भी सुनवाई हुई, सुनवाई में दोनों पक्षों ने अपनी बातों को जिरह किया। अभ्यर्थियों के पक्ष में काफ़ी ज़्यादा केस थे, इसलिए काफ़ी लंबी सुनवाई चली। और 2015 की लेखाकार भर्ती का यहाँ पे बेस बनाया गया। उसके बाद प्रमोशन होने के बाद भी एक महत्वपूर्ण पहलू अभ्यर्थियों के पास आ गया कि जब प्रमोशन हो गया है तो इस भर्ती में कोई पक्ष नहीं है। तीसरा पहलू एक महत्वपूर्ण निकल के आया कि जब 90% भर्ती पूरी हो गई तो ऐसी कौन सी विडंबना आखिर आ पड़ी कि भर्ती को रद्द करना पड़ा। इन सभी सवालों के जवाब जिस दिन फैसला आएगा उसी दिन पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ अभी तक जो देखने को मिला है कि फैसला निश्चित रूप से अभ्यर्थियों के पक्ष में आना चाहिए, और मेरे हिसाब से तो आएगा भी। लेकिन फ़िलहाल अभी कोर्ट के आदेश का इंतज़ार करते हैं। लेकिन निश्चित रूप से अभ्यर्थियों की जीत तो लगभग तय मानी जा रही है। जो लीगल टीम है, जो अपने वकील महोदय लोग हैं, उन सब की तरफ से जो बातचीत में निकला है। तो निश्चिंत रहिए, थोड़ा सा इंतज़ार और करिए, धैर्य बनाए रखिए। अभी आपका चीज़ें हैं, 1 महीने हो चुके हैं अभी ऑर्डर रिजर्व होने का। तो उम्मीद है कि ऑर्डर कब तक आएगा, इन सभी सवालों के जवाब आपके सामने होंगे। जो चीज़ें अभी तक पता चल रही हैं कि ऑर्डर आपका, उम्मीद है, ज़्यादातर उम्मीद है कि अगले सप्ताह तक आ जाएगा। ज़्यादातर उम्मीद का मतलब 50%, 60% तक उम्मीद है कि ऑर्डर आपका अगले सप्ताह तक निश्चित रूप से देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर उससे ज़्यादा की बात करें तो आपका ऑर्डर होली के पहले पहले आने की संभावना 99% है। 1% में खुदा न खास्ता ही चांस है कि आपका फिर होली के बाद केस जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से 99% जो पॉसिबिलिटी है कि आपको होली के पहले आपका अपना ऑर्डर देखने को मिल जाएगा सहायक लेखाकार कोषागार भर्ती का। तो थोड़ा सा धैर्य और बनाइए, थोड़ा सा पेशेंस और रखने की आपको ज़रूरत है। तो सभी लोग थोड़ा सा जुड़े रहिए और ऑर्डर का इंतज़ार आप लोग कर रहे हैं। ऑर्डर की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जहां पे हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया है, वहां से आप जाके हमारे टेलीग्राम को चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे सारी अपडेट्स आपको पल पल की मिलती रहती है। वीडियो तो हम प्रतिदिन तो नहीं बना सकते हैं, क्योंकि प्रतिदिन बनाने का कोई लॉजिक भी नहीं है, फिर आप लोग भी कहेंगे कि क्या वही रोज़ रोज़ एक ही बात करते हैं। तो हम काफ़ी दिनों से अभ्यर्थियों के मन में काफ़ी उत्सुकता है, जिन्होंने टेलीग्राम चैनल भी नहीं ज्वाइन कर रखा है, उन सभी की उत्सुकताओं को कम करने के लिए, और जो हमारी बातचीत हुई है सभी लोगों से मिल के पिछले दिनों में, उन सब का निष्कर्ष जो निकला है तो हमने आपको बता दिया कि जो आपका ऑर्डर है निश्चित रूप से जल्दी देखने को मिल जाएगा। ज़्यादातर उम्मीद है कि
कि अगले हफ्ते नहीं तो होली के पहले आपको 99% ऑर्डर देखने को मिलने की संभावना है। खुदा न खास्ता अगर आप सब कुछ पक्ष में नहीं रहा तो आपको अप्रैल में जाना पड़ सकता है, लेकिन निश्चित रूप से थोड़ा सा पेशेंस और बनाए रखिए, आपका ऑर्डर बहुत जल्दी आपको सामने देखने को मिल जाएगा। फैसले की बात हमने कर ही दी है कि ज़्यादातर उम्मीद है कि फैसला हमारे पक्ष में, आप लोगों के पक्ष में आएगा, और अभ्यर्थियों की कोर्ट हमेशा सुनता है, तो निश्चित रूप से आपकी जीत होगी। फिलहाल आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद आयोग का रिजल्ट कब तक आएगा? देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कार्यशैली की प्रणाली से आप सभी परिचित हैं, क्योंकि आप सभी न सिर्फ इस भर्ती परीक्षा का बल्कि यूपीएससी की ज़्यादातर भर्ती परीक्षाओं में शामिल होते हैं, तो आप सभी को देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप सभी को पता है कि कार्यशैली क्या है, लेकिन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी बहुत कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जितने भी कार्य करता है उनमें से ज़्यादातर जो होते हैं वो सरकार के या कार्मिक मंत्रालय के आदेश पे ही करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। तो यहाँ पे कार्मिक मंत्रालय की बात करते हैं तो कोर्ट से जो ऑर्डर आने के बाद निश्चित रूप से आपको बहुत समय नहीं लगेगा। हालांकि ये ज़रूर चीज़ें निकल के सामने आ रही कि हो सकता है कि आपको रिजल्ट के लिए भी 1 महीने से 1.5 महीने का इंतज़ार करें, क्योंकि जब तक कार्मिक मंत्रालय इसकी मंजूरी नहीं देगा तब तक आपका रिजल्ट जारी नहीं हो पाएगा। तो निश्चित रूप से थोड़ा सा इंतज़ार, पहले आपको ऑर्डर का इंतज़ार करना पड़ा, उसके बाद रिजल्ट का भी थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि आयोग इस पे काफ़ी अभ्यर्थी सिलेक्ट हो गए हैं। तो आयोग भी इस पे कुछ ज़रूर विचार करेगा, क्योंकि अगर आयोग इस पे कुछ चीज़ें संशोधित नहीं करता है, यानी कि उसी समय का रिजल्ट दे देता है, तो ज़्यादातर सीटें खाली चली जाएंगी। हालांकि आयोग तथा सरकार की मंशा भी यही रहती है कि सीटें खाली चली जाएं तो वेतन ना देना पड़े इनको। लेकिन फ़िलहाल इस पे आप क्या कर सकते हैं, तो आप सभी एक काम कर सकते हैं कि ये फैसला आने के बाद आयोग को एक लेटर लिख सकते हैं कि कृपया जो सिलेक्ट हैं लोग हैं उनकी या तो आयोग 25% वेटिंग लिस्ट के साथ रिजल्ट जारी करे, या फिर आयोग इनमें जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं उनसे ये कर ले कि वो अपना नाम दे दें कि भैया हम यहाँ पे सिलेक्ट हो चुके हैं, अब हम ये नौकरी नहीं करना चाहते। तो जिससे कि वेटिंग लिस्ट या ज़्यादा सीटें खाली होने का इशू ना रहे और अधिक से अधिक लोगों को मौका मिले। तो ये आपको छोटा सा काम अभी नहीं करना है, ये रिजल्ट जब ऑर्डर आ जाएगा कोर्ट का उसके बाद ये सभी आप सभी को मिलके ये काम करना है छोटा सा, जिससे कि अधिक से अधिक लोग को मौका मिले। वरना जो सूचना है कि करीब 540 जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी होने वाले हैं इसमें से, उसमें करीब 200 तो कहीं ना कहीं ज्वाइन कर चुके हैं, यानी कि कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन हो गया है। कुछ टीचर बन गए हैं, कुछ अन्य डिपार्टमेंट्स में भी उनकी नियुक्ति मिल गई है, कुछ इससे नीचे भी हैं लेकिन वो सीनियर हो गए हैं 2 साल 3 साल से, तो वो निश्चित रूप से ये जॉब नहीं करेंगे, क्योंकि सीनियरिटी का बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है आगे चल के। तो ये सारी अपडेट रही आप सभी के सामने सहायक लेखाकार कोषागार भर्ती से संबंधित, जो कि काफ़ी दिनों से आपके मनों में सवाल आशंकाओं का जवाब हमने दे दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।